बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा। सवाल से आगे शो करती हैं अभी न्यूज़ पर 10 बजे और आप लोग बहुत पसंद करते हैं वीलॉग्स में भी और शो में भी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये आज हमने वीडियोस कुछ देखी ईमान मज़ारी साहिबा की। वो आप दीदा थी, वो दर्द फील कर रही थी उन लोगों का जिनके रिश्तेदारों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर बिठाया गया था, जिनके रिश्तेदारों को एक खुली वैन में बिठाकर जानवरों की तरह हाँका गया था। उनका कसूर क्या था कि उनके कुछ लोग तो रेडी बांध थे और कुछ लोगों पर इल्ज़ाम है कि वो पीटीआई के एहतजाज में शामिल थे और टैग लगाया जा रहा है इस वक्त कि ये पश्तून थे। ये कितना ख़तरनाक काम है कि एक टैग आप लगा दें जो हमारा सबसे बड़ा प्राइड है, जिसको हम पठान अपने भाई कहते हैं कि इन्होंने हमेशा सरहद को महफूज किया है। पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा हिस्सा उनका अपना है। हमारे चीफ जस्टिस इस वक्त पठान है। इस वक्त एक कौम को ऐसे टैग लगा के कौमी दायरे से बाहर करने की आगाज़ कर देना कितना खतरनाक होगा फेडरेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया करामा साहब, थैंक यू अपने वीलॉग में एक हिस्सा बनाने के लिए। शुक्रिया, आप बड़े मुश्किल से टाइम देते हैं। इट्स एन ऑनर। नहीं, आप बहुत अच्छा माशाल्लाह से, और बहुत कमेंट्स भी बड़े बड़े लोग कर रहे होते हैं, सो वी अप्रिशिएट ऑल ऑफ द कमेंट्स एज वेल, थैंक यू। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि मौजूदा हुकूमत तो आपको पता है कि किस तरह से वो कहते हैं कि जी एक सूबे का जो वजीर आला है वो हमलावर होने फेडरेशन पे वफाक पे आ रहा है। सो इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो इटसेल्फ फेडरेशन को, वफाक को कमजोर कर रहा है। मतलब हर गुजरते दिन के साथ आप उसकी बुनियादें जो हैं वो खोखली कर रहे हैं, आप फेडरेटिंग यूनिट्स को इस तरह से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो ये तो मेरे ख्याल से एक मुकदमा, जो एक संगीन मुकदमा, वो मौजूदा रियासत पे बनना चाहिए कि आप जिस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक तो आपने जितनी खिलाफ वर्जियां की हैं, आप लोगों के हरासमेंट से लेके उनकी राइट्स वायलेशन से लेके उनके इलीगल अरेस्ट से लेके आपने एक और बतदरीज, मतलब आपको इस मुल्क में इन 2-2.5 साल में अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स का नजर आ रहा है हाल। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, आपने ब्लेटेंट वायलेशन की है। आप जहां पर आर्टिकल, जो तमाम आर्टिकल्स इंश्योर करता है एक शहरी को उसके हकूक का और तमाम वो जो राइट्स हैं, आप उसको उससे महरूम कर रहे हैं। और आप अभी इस रेशियल प्रोफाइलिंग और एक सूबे की अवाम को, एक सूबे को मार्जिनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का हाल आपके सामने है। आप बलूचिस्तान के बाद आप खैबर पख्तूनख्वा को अपने सामने ला खड़ा कर रहे हैं, अपने खिलाफ कर रहे हैं, और इसके मेरे ख्याल से बड़े संगीन नताइज हैं इसके। आप एक कम्युनिटी को दीवार से लगाएंगे, और कब तक लगाएंगे? उसकी महरूमियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और बजाय इसके कि आप उनकी वो इनइक्वालिटीज को दूर करें, जहां पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इक्वल एक उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, एक इक्वल उनको एक इंसाफ मिलेगा, आप उससे उसको महरूम करते हुए आप उसको मजीद पुश कर रहे हैं। और अभी ये हालात ये हैं कि मेरी अभी एक कोलीग भी बता रही थी कि उनके ड्राइवर को रोका गया जस्ट बिकॉज कि वो एक पश्तून था जी, उसको रोका गया। आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अब किसी भी आईडी कार्ड पर अगर मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का होगा तो उस पर आपको शक की निगाह से देखा जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और फिर आपके अगर फैमिली मेंबर्स अगर आके आपसे मिलना चाहेंगे इलीगल अरेस्ट के दौरान भी, तो फैमिली मेंबर्स को भी इस वक्त हाल ये है कि अदालत के हाथे से उठाया जा रहा है, एंड विच इज वेरी डिस्टर्बिंग। मेरे ख्याल से हुकूमत अब जिस रास्ते पर चल पड़ी है, ये अपनी जो बुनियादें हैं वो खुद ही खोखली कर रही हैं। लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी का तो पहले ही क्राइसिस है, तो उनको पता है कि इनसे मुल्क संभल रहा है नहीं। गवर्नेंस की खामियां जो है वो अगर इस तरह से आपको नजर आ रही हैं, और इतनी चीख चीख के वो खामियां जो है वो अपने आप को दिखा रही हैं, और आप मुसलसल क्रेडिट जो है वो किसी और को दे रहे हैं, मेरे ख्याल से अब इदारे भी आगे आके कहेगा कि जी हमारा भी इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जितनी नालायकी इस वक्त दिखाई जा रही है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कमजोर करने का, और मेरे ख्याल से इस अमल में आप वो जो दहशतगर्द कुव्वतें हैं, जो दुश्मन अनासर हैं, जो दुश्मन मुल्क हैं, जो आपके बड़े कैनवस पे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि आपका मुल्क जो है वो इंस्टेबिलिटी का शिकार है, वो देख रहे हैं कि आप खुद ही अपने लोगों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, आप एक पूरे सूबे को दहशतगर्दी का एक हब बता रहे हैं। तो दुश्मन अनासर का, दुश्मन मुल्क का तो बयानिया ये है कि आपका मुल्क जो है वो एक सेफ हेवन है। दुश्मन तो यही कहता है कि आपका मुल्क एक सेफ हेवन है दहशतगर्दों के लिए, और यहाँ पर से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो कि आप इंटरनेशनल फ्रंट पे जाके आप वो डोसियर्स फराम करके बताते हैं कि नहीं जी भारत ने एट्रोसिटीज कमिट की है, भारत मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म के निहत्ते कश्मीरियों पे मजालिम ढा रहा है, भारत हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। तो आपका वो बयानिया खोखला हो जाता है जब आप
ये कहें और इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी बैठ के देख रही हो कि आपके मुल्क में आपकी जो रियासत है वो आप अपने ही शहरियों के पीछे जो है वो जा रही है, उनको अरेस्ट कर रही है, उन पर गोलियां चला रही है, उनको जदोकोब कर रही है, किसी को भी बस चले वो उठाया जा रहा है, और आप फिर उसके बाद कहें कि ये दहशतगर्द हैं, तो मेरे ख्याल से ये इटसेल्फ ये बहुत अलार्मिंग है। दुनिया भर जो है वो इस चीज को कंडेम कर रही है, इस बिहेवियर को, इस एटीट्यूड को, और आप एक रिटेलिएशन के लिए लोगों को पुश कर रहे हैं कि लोगों को इस हद तक एक दीवार से लगाया जा रहा है कि लोगों में एक रिटेलिएशन का एक वो अंसर उसको उभरते हुए हम देखें, प्रोटेस्ट होंगे। मतलब इसके नतीजे में हम कॉन्सिक्वेंसेस क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वायलेंस कौन है जो आगे कॉन्फ्रंटेशन, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल उस एज में आपने साउथ कोरिया की तो आज आपने हाल देख लिया कि जिस किस्म की खबरें वहां से अब आ रही हैं, वहां भी ज्यादा वोटों वाले ज्यादा सीटों वाले बाहर खड़े हैं और जो कम सीटों वाला वो सदर है उसको टर्न डाउन कर दिया उस मार्शल लॉ को पार्लियामेंट उनकी। लेकिन दूसरी जानब जो मुल्क के हालात है हमारे, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है, सबसे बड़ा वोट जो मिला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था। इस वक्त पहला रब्ता इमरान खान का अपनी बहनों से हो गया, उसके बाद लगता यह था कि काफ़ी सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी, असल मैसेज जो है वो बाहर आ जाएगा। अलीमा खान बाहर आई, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने एक तो सबसे पहले अच्छा काम किया, ये जो इंतशार की तकसीम की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा बुशरा बीबी ने सही लीड किया। क्या वो उधर खड़ी रहती, गोली खाती, क्या करती, वापस ना निकलती तो क्या करती। ये कितना बड़ा साइन है कि इंतशार ख़त्म हो गया, यकजहती आ गई। और दूसरी जानब गंडापुर साहब के हवाले से एक ऑडियो लीक आज आ गई कि वो अपनी पार्टी के जिन्होंने मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन जीता हुआ हारा है, मेयर शराफत साहब, उनको नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पार्टी खुद क्या जुड़ना नहीं चाहती या सिर्फ तवज्जो दूसरी तरफ लगाई है, हम लड़ रहे हैं इसी पे बात करें, जो हम असल काम कर रहे हैं उसकी तरफ ना। वो शराफत साहब के हवाले से तो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि और उन्हीं को उनकी मजम्मत की जा रही थी कि इतना गालियां खाने के बाद भी वो अली अमीन गंडापुर साहब को कह रहे हैं अली भाई तो मेरे ख्याल से शराफत साहब ने भी ये समझा होगा कि शराफत की जबान शायद वो समझ रहे नहीं है अली अमीन गंडापुर साहब, तो शराफत की जबान छोड़ के फिर वो असल जबान से ही उनको समझाया जाए। सो बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंटरनल टर्मोइल का शिकार है, एक इंटरनल रिफ्ट जो है वो इस हद तक वो जो क्रैक्स हैं वो अब उभर के नजर आ रहे हैं। अब बयानात में शदीद तजाद नजर आता है। अब लोग इस बात पे भी सवाल उठा रहे हैं कि बानी पीटीआई के नाम से मंसूब करके जो हिदायत दी जा रही हैं वो भी उस पर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। वो संजानी को लेकर गुज़िश्ता रोज हमारे ही प्रोग्राम में अली जफर साहब जो है, बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ये बरमला कहा गुज़िश्ता रोज इनसे मुलाकात में कि संजानी एक ट्रैप था, असली जो असल मरकज था या असल जो हदफ था वो डी चौकी था, यानी कि डी चौकी जाना था और वो दुरुस्त फैसला था। बुशरा बीबी को खिराज तहसीन पेश किया, बुशरा बीबी के जो इस पूरे एहतजाज के दौरान उनका जो किरदार था उसको बड़ा सराहा, उसकी बड़ी तारीफ की। सो एक इन अदर सेंस उनको एक बेल आउट भी बुशरा बीबी को दिए, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते से बड़ी खबरें थी कि बुशरा बीबी ने बेगैरत, बेशरम और गिद्ध जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है और पार्टी क़यादत पे बड़ी वो नाला थी या तहफ़्फ़ुज़ात शदीद तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल उनके और फैमिली के तो नजर आ ही रहे थे ऑल द टाइम, इवन बहनों के भी। मतलब मुझे याद है नौरीन नियाजी साहिबा से जब मेरी इंटरव्यू के दौरान बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि भरपूर तरीके से एक मौसर एहतजाज करना चाहिए। कर क्या रही है लीडरशिप, तो लीडरशिप के हवाले से एक गम और गुस्सा पाया जाता है इमरान खान साहब की फैमिली में। एंड कल की आपने गार्डियन की अगर खबर देखी हो तो उसमें मशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन का जी मरियम रियाज का हवाला दिया गया और बाकायदा तौर पे मावनीन लिखा गया उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल उस बात को भी अब डिस्क्रेडिट करिए, वो कह रही है इंतशार फैलाया जा रहा है लोगों में। और तो बोल तो इनके अपने लोग रहे हैं ना, गार्डियन ने कोई गलत क्लेम तो नहीं किया, नहीं उन्होंने बात की एग्जैक्टली और जितनी भी अभी बयानात देंगे तो अभी उसमें एक तजाद है और ये जो रिफ्ट्स है वो मजीद नजर आएंगी। नेचुरली आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को कमजोर करने के लिए इस किस्म के तमाम वो एलिमेंट्स कार फरमा होते हैं कि हर तरह से पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों पे अपना अपना जो एक कंट्रोल होता है वो भी रखने के लिए लीडरशिप के लोगों के और जो हुकूमत बातें करती है वो भी किसी हद तक मेरे ख्याल से गलत तो नहीं होगी कि कॉम्प्रोमाइज या अगर उनमें वो पोटेंशियल नजर आए कि जहां पर इस किस्म की अगर लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जी बयानात ही बताया जाए कि नहीं जी संजानी क्यों गए, भाई बुशरा बीबी के हवाले से भी, और खबरें जब बाहर आती हैं तो नेचुरली कोई ना कोई पार्टी के अंदर से ही कोई दे रहा होता है तो नेचुरली नजर आता है। लेकिन ये चीजें नई नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत इस किस्म की हरबे पहले भी इस्तेमाल हो चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस पूरे सिनेरियो में अगर अहमद साहब जो एक चीज देखी जाती है, जो इमरान खान साहब एक बजाहिर एक वो उस मैग्नेट की तरह अब वो नजर आ रहे हैं
कि जो भी आपने इकदाम रियासत को लेते हुआ देख लिया उनके खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ, या पार्टी में आप चले इंटरनल रिफ्ट्स भी, फ्रिक्शन भी क्रिएट करके देख लिया, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हुई, वो बढ़ती है। सो वो बढ़ रही है। और पहले तो हम ये बात कह सकते थे ना कि चले किसी हद तक अवाम भी मैनेज आप कभी कर सकते होते थे, लेकिन इस वक्त तो अगर 80 या 90% अवाम एक लीडर के साथ खड़ी है तो फिर उसको तोड़ना तो बहुत दूर की बात। उसकी पार्टी को भी आपने तोड़ के भी देख लिया, कोई पॉपुलैरिटी पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। सो अवाम अब वाकई में कहा जा सकता है कि ताकत का महवर, ये जो सरचश्मा है, वो अब वाकई में अवाम नजर आ रही है, क्योंकि अवाम जब तक उस शख्स के साथ खड़ी है तब तक उस शख्स का कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सक रहा है, और नजर आ रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी मकबूलियत इंटैक्ट है। लेकिन हरबे हुकूमत की जानिब से हमें नजर आ रहा है फेक न्यूज का, जो अब आपने देखा डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की तरफ जा रही है, फेक न्यूज को रेगुलेट किया जाएगा, हमें डराया जा रहा है। जो स्क्रीन पर आके झूठ बोलते हैं, तयन कौन करेगा मतलब इस चीज का? वही हमें बताएंगे कि जी सहाफत कौन कर सकता है, वही हमें बताएंगे फेक न्यूज के ज़मरे में क्या चीज आ रही है, वही हमें हमारे कंटेंट को, यानी कि इतनी अलार्मिंग बात है, सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज इनको बुरी लगेगी तो वो ब्लॉक करने का कंटेंट और हटाने का कंटेंट भी वो अथॉरिटी के हाथ में। मतलब ये किस तरह से आप इंप्लीमेंट ये चीज करवा, और क्या कुछ आपने नहीं कर दिया इस पूरे अरसे में। आपने इंटरनेट बंद रखा, आपने एक्स की बंदिश देखी, और एक्स की बंदिश में भी मतलब पहला सवाल तो हुकूमत से ये है कि आपने लीगैलिटी को इटसेल्फ इतना बड़ा उस पर सवाल आयद कर दिया है कि आप VPN इस्तेमाल करके एक हुकूमत की जो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है उसी को एक्सेस वजीर आजम से लेकर तमाम वज़रा कर रहे हो, तो ये इटसेल्फ इतनी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन हमें उसमें नजर आती है। बट मेरे ख्याल से ये भी बहुत बैकफायर ही करता है। टाइमिंग अगेन, कोई भी चीज अगर आप अच्छी नीयत से भी करना चाहें ना तो उसके हवाले से टाइमिंग बड़ी देखी जाती है। ठीक है, आप इन हालात में कर रहे हैं तो नेचुरली नजर आ रहा है कि अपने एक सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए, और आप हमारे लिए भी बड़ी चैलेंजिंग हो गई है करामा साहब। कल को अगर आप किसी अथॉरिटी या किसी हुकूमती इदारा, हुकूमती डिपार्टमेंट, उसके हवाले से आपके पास कोई खबर होगी, आप 10 दफा सोचेंगे, वो अगले तो सुनने के तैयार बैठे ही नहीं होंगे। आप कौन जरूरत करेगा, कौन सहाफी उनके खिलाफ या उनकी करप्शन की जो दास्तानें थी, जो दास्तानें हैं, उसको बेनकाब करने के लिए वो आपको पहले से ही गने तान के आपके ऊपर खड़े हुए हैं कि आपने अगर हिम्मत की तो 5 साल आपको कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। सही। और फिर वज़रा पर क्या होगा? वो तो डेली आके गलत वीडियोस चलवाते हैं, गलत तस्वीरें दिखाते हैं और फिर कहते हैं ये बिल्कुल सही है। हाँ। और वही आके कहते हैं कि आपको ये सजाएं भी। उनको लगता है कि इमॉर्टल उनका एक इक़्तिदार है। इस पूरी तस्वीर में जो मिसिंग पर्सन है ना वो 2 हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब और चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म जो थे नवाज शरीफ साहब। ये मुल्क में इस वक्त जो भी टर्माइल है इसके दौरान वो गायब हैं, और वी न्यूज़ एक खबर करता है कि वो कारोबार पर नवाज शरीफ साहब और ज़राअत पर तवज्जो दे रहे हैं। इनकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क पड़ता है? या जो मरियम नवाज साहबा आज वो बढ़ चढ़कर बयानात दे रही थी, बड़े गर्मा गर्म और इस तरह के बयानात के दरार रोड बड़े, ये फसाद हैं, इनको ख़त्म करने ना चाहिए, इनके ख़त्म करने का वक्त आ गया, PTI को एलिमिनेट किया जा सकता है लोगों में से? नहीं, एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता। लाइक आई सेड कि पॉपुलैरिटी अगर एक शख्स की मौजूद है तो आप एलिमिनेट करना इस तरह से, और आवाम का वो जो एहसासात है या वो जज्बात है उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए इस किस्म के मूव्स लेना, मेरे ख्याल से ये अपने लिए मजीद नफरतें क्रिएट कर रहे हैं, और ये बड़ी अलार्मिंग बात है। जरदारी साहब का तो आज बहरहाल उनको शिद्दत से सोशल मीडिया पे याद किया जा रहा है जब से साउथ कोरिया से खबर आई है कि उनके सदर ने माशाल्लाह लगा दिए है। तो आज लेकिन ये दोनों अशखास, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, अगर वो ये अगर बिल्कुल अपने आप को डिसोसिएट इन पूरे हालात से अगर समझ रहे हैं कि वो कर सक रहे हैं, वो नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी नेचुरली जरदारी साहब की वो जमात है, वो पार्ट एंड पार्सल है मौजूदा हुकूमत के तमाम उन इक़दामात, तमाम जो इस वक्त नजर आ रहा है, जो एक्सट्रीम मेजर्स लिए जाए। फैशिस्ट तो चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोल रही है ना, जो एक्सट्रीम मेजर्स जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन से लेके तमाम जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसमें बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि ये तो मार्शल लॉ में, और तमाम लोग तशबीह इस बात की देते हैं कि ये मार्शल लॉ में भी इस किस्म के हालात जो है वो नहीं देखे गए थे, जितने आपने स्ट्रिक्ट और एक इतना सफोकेटिंग माहौल एक आम शहरी के लिए बना दिया कि आपको लेजिस्लेशन के थ्रू 26वीं आईनी तरमीम में आपको जो क्लीन वो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट जो है वो आपको मुतारिफ कराना पड़ रहा था, लेकर आना पड़ रहा था उसकी शेख। यानी कि आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये इस मुल्क का जो माहौल है वो इस हद तक सफोकेटिंग हो गया। डिसोसिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये अपनी अगली नस्लों के लिए, यानी कि अभी जो मरियम नवाज साहिबा बड़ा फखरिया जो इक़दामात ले रही हैं और बड़ी उनके नजर आता है, बहरहाल एक बड़ा विंडिक्टिव अप्रोच माजरत के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि आप तो एक खातून थी, आपका तो एक वो
आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक नरम मोर्चा रखेंगी, आप उन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे मेरे ख्याल से बड़ा स्टेचर बढ़ जाता कि अगर तो आप एक अपना एक रोल वो प्ले करती हुई दिखाई देती हैं कि जिस किस्म के हालात है। आसवा भुट्टो साहिबा की भी स्टेटमेंट सामने आई ना, मतलब अगर मुल्क में अगर किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है उस पर अगर आके आप आवाज उठाए, आप उसको आप इफेक्टिव है, एब्सोल्युटली आप सब कुछ बर्दाश्त करके अगर आई हुई हैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। और अगर आप कोई अच्छा इकदाम लेती तो आपका स्टेचर जो है वो आवाम में थोड़ी बहुत भी मैं कहती हूँ कि एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती। लेकिन जहां पर आप आवाम को बिल्कुल तमाम उन चीजों से चोक करेंगे, उनके लिए पूरे पब्लिक को जहां पर तमाम उनके लिए ऑप्शंस जो हैं, एवेन्यूज जो हैं वो बंद करने की तरफ आप आएंगे तो ये आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं। और आपके जो पिछली जो जनरेशन हैं, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा मुश्किल कर दिया अपने बच्चों के लिए। मेरे ख्याल से अब अगर पब्लिक एक्सेप्टेंस अब वो इस हद तक मुतासर नजर आए तो इनके लिए ये बड़ा परेशान कौन होना चाहिए और परेशानी का बायस होना चाहिए। और उसके बुनियाद पे इनको अगला लाएमल स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है कि अवाम में लोगों से इंगेज कैसे करना है, बिकॉज अब लोगों से इंगेज करना इनके लिए बहुत मुश्किल बन रहा है। आपने इलेक्शन से कबल कस्टमाइज्ड वो उस मोड में आपने वो यूनिवर्सिटीज में जाके आप स्टूडेंट से इंटरेक्शन वाला एक वो सेशंस आप करवा सकते हैं। आप 20 स्टूडेंट्स को जदोकोब करके भी आप एक आर्टिफिशियली एक वो बना सकते हैं, एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन आप अगर नॉर्मल आप पब्लिक में जाएंगे और अगर आप ऑर्गेनिक उस क्राउड की तरफ जाएंगे तो आपको फिर वो शदीद बड़े तनकीदी सवालात फेस करने होंगे, क्योंकि मौजूदा जो जनरेशन के साथ हुआ लाहौर में एब्सोल्युटली, और जो नौजवान जो हमारी जो जनरेशन ज़ूमर जेनजी जो कहलाती है करामा साहब, वो इस वक्त बड़ी अलार्मिंग एक उसमें है, एक स्टेट में है जिसने डिजिटल एरा में आंख खोली है। वो जो एक्सपेक्ट करता है कि जी उसके पास सोशल मीडिया, उसके पास इंटरनेट, ये तमाम जो फैसिलिटीज है, टेक्निकल रियलिटीज में जो जिसने आंख खोली है, उसको अगर आप इस तरह से उसको चोक कर दें, उसके लिए ऑप्शंस जो है तमाम जो है वो एग्जॉस्ट कर दें, वो रिटेलिएशन मोड में आता है, वो रिटेलिएट करता है। और ये चीज समझने की जरूरत है इनको तो अपनी नेक्स्ट प्लानिंग जो है इस पूरे माहौल को असेस करते हुए, और इसमें बेहतरी तो चलो बहुत दूर की बात, ये बेहतरी की अब इनसे मेरे ख्याल से बेहतरी के जो तमाम मौके थे वो इन्होंने जाया कर चुके हैं। अब आप बेहतरी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती क्योंकि आपने अपने, और आप जब ये कहते थे ना कि हम इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखते, हम नहीं, आपने इमरान खान से भी बहुत आगे जाके आपने पहले शुरुआत ही आपने इस तरह की है। और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि 3 बारियों के बाद आप कुछ तो सीख चुके हो। हमारी मतलब मुल्क में की एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है जहां पर आपको पता है कि जी इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल ये एंटिटीज को और उसके बाद फिर इनको साइडलाइन कर दिया जाता है। और अब मैं आपको बताऊं सर्कल्स में ड्राइंग रूम डिस्कशंस अब ये है कि 3 माह बाद हालात बड़े मुख्तलिफ होंगे। अच्छा। और कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब, मतलब हम ये बात 2021 में आपको याद है कि हम किस तरह से बात करते थे, नवाज शरीफ साहब के लिए उस वक्त हालात जो है वो किस तरह के नजर आते थे, और जब वो पैनामा का पूरा जब फेस सामने आया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से अब आज को उनकी बेटी जो है वो एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके भाई वजीर आजम है, में 2 दफा वज़ीर आज़म बन गए। आप 3 महीने बाद नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, और वो हमेशा से कहते हैं ना कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट। सो इसी किस्म की सिचुएशन है जहाँ पे 3 माह बाद सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि जिस तरह के भी हालात हों पाकिस्तान में कोई चीज प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया अलीना आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।